निगेटिविटी में पॉजिटिविटी देखनी चाहिए, बात सही है, लेकिन अनेकों मुश्किलों का जो मेन कारण है गरीबी, निर्धनता, उसमें क्या मधुरता या पॉजिटिविटी दिख सकती है? प्रस्तुत है करेला पुस्तक का एपिसोड 23। पूज्य श्री उत्तर देते हुए कहते हैं कि अमीर को धन चोरी हो जाने की, सरकारी छापे पड़ने की, हिस्सा बंटवाने की ऐसी अनेक चिंताएं होती है। ऐसी सभी चिंताओं से मुक्त निश्चिंतता क्या मधुरता नहीं है? अत्यंत धनाढ़े अमीरों को ज्यादातर फैमिली लाइफ का सुख नहीं मिलता है। घर में काम करने वाले नौकर ने गैलरी से रास्ते पर देखती सेठानी की आंखों में आंसू देखकर पूछा, माताजी ये आंसू कैसे? सेठानी ने कहा, नीचे रास्ते पर यह दृश्य देख। नौकर ने गैलरी में आकर नीचे देखा। एक मजदूर और एक मजदूरन बाहर से लदी लॉरी खींचते हुए पसीने से तरबतर होते हुए जा रहे थे। ये देखकर नौकर ने कहा, माताजी सचमुच इन लोगों का दुख रुला देने वाला होता है। अरे मूर्ख, मैं उनके दुख को देखकर नहीं रो रही, मैं तो अपने दुख को रो रही हूँ। माताजी आपको क्या दुख है? आपको तो एक लोटा भी उठाना नहीं पड़ता है, पानी मांगने पर दूध मिलता है, एक को बुलाओ तो 4 नौकर हाजिर हो जाते हैं, कहीं भी जाना हो तो गाड़ी और ड्राइवर सब तैयार रहते हैं, आपको क्या दुख? सेठानी ने कहा, देख भाई ये परिवार कितना सुखी है। मजदूर और मजदूरन की पीठ पर धोती में बंधा बालक, पूरा परिवार 24 घंटे साथ रहता है। बोल, हमारे परिवार को तूने कभी भी आधे घंटे के लिए भी इकट्ठा देखा है? सेठ अपने व्यवसाय में पूरे हफ्ते व्यस्त होते हैं और रविवार को सुबह दोपहर शाम कहीं ना कहीं मीटिंग रहती है। बेटा अपनी ही दुनिया में खोया रहता है और बेटी अपने स्कूल में। मेरे पास बैठने की, बातें करने की तो किसी को फुर्सत ही नहीं है और इच्छा प्रेम भी नहीं है। दूध, नौकर या गाड़ी का क्या करना है? पारिवारिक जीवन का आनंद इस गरीबी में निहित मधुरता है। अमीर परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास लगभग व्यक्तिगत अपनी अपनी साधन सामग्री होती है, इसलिए परस्पर अपेक्षा जैसा कुछ होता ही नहीं है, और अपेक्षा नहीं तो भावना के तंतु जैसा क्या। इसीलिए तो कहा जाता है कि अमीरों के वारिस होते हैं, उनकी संतानें नहीं होती है। गरीब के पास तो मौज मस्ती की कोई सामग्री नहीं होती है, इसीलिए उसे तो परिजन से मिलने वाले प्रेम स्नेह का ही सुख भोगना है, इसीलिए उसका जीवन ही पारिवारिक जीवन है। एक बात याद रखनी चाहिए कि मोबाइल, नेट आदि से मिलने वाले सुख की तुलना में परिजन के स्नेह का सुख हजारों गुना श्रेष्ठ होता है, क्योंकि पहला जड़ है और दूसरा सजीव है। परिवार में निहित प्रेमालु परिजन अर्थात दिव्य खजाना, उनका दर्शन मात्र भी चेहरे पर प्रसन्नता ला देता है। विकट परिस्थिति में उनके 2 शब्द अद्भुत आश्वासन बन जाते हैं। उनके द्वारा की गई प्रशंसा प्रचंड प्रोत्साहन का काम करती है। इस खजाने की ऐसी तो अनेकों बातें हैं, लेकिन हाँ, परिजन को प्रेमालु बनाए रखने के लिए हमें भी प्रेमालु बने रहना चाहिए, और इसके लिए कटुताओं का संग्रह करने तथा सुनाने की बुरी आदत को हमें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कटुताओं का संग्रह करना अर्थात अपने दिल से प्रेम को विदा करना, और कटुता सुनाना अर्थात परिजन के दिल से प्रेम को विदा करना। शंका, अमीरों के भी स्वजन तो होते ही है ना? समाधान करते हुए पूज्यश्री कहते हैं कि हाँ होते तो है, लेकिन गरीब परिजनों के बीच परस्पर जैसी भावनाएं होती है, ऐसी भावनाएं नहीं होती है। अमीर परिवार के व्यक्ति कभी किसी वस्तु के लिए इनकार नहीं सुनते हैं, ना नहीं सुनते हैं, कोई टोकता नहीं है, सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है, सहजता से, लाड़ प्यार से पलते हैं। इन सब कारणों से अमीर परिवार के व्यक्ति का ईगो बहुत फल फूल जाता है। परिजन के साथ व्यवहार में अधिकांशतः अपनी इच्छा, रुचि, पसंदगी आदि को ठेस पहुंचती है, जो उसके ईगो को हर्ट करती है। जड़ सामग्री से पाला पड़ने पर यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए सुख हेतु वे जड़ सामग्री का ही आधार लेते हैं, और इसीलिए अमीर लड़के परिजनों से अलग अपनी दुनिया बसाते हैं और पारिवारिक जीवन नाम मात्र का ही होता है। दरिद्रता में एक और भी मधुरता है। रोग की संभावना अमीरों की तुलना में कम होती है। एक विचारक ने रोग से पूछा कि तू अमीरों के यहाँ ज्यादा क्यों जाता है? रोग का सुंदर उत्तर जानेंगे अगले एपिसोड में। जीवन में दुख आए तब भी अगर दुखी नहीं होना है और दुख के पावर को घटाना है, तो इस इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, थॉट प्रोवोकिंग पुस्तक करेला www.hridayoddgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।